students, I am Dr. Ananya here. Welcome to Mediveda Tutorials. Hope you all are doing good and studying well. In today's video, we are going to cover Twak Sharir. It is going to be a very easy session and we will be covering Ayurveda as well as modern portion. So please watch the video till end. If you want the notes for the topic, you may pause the video and pen them down. After watching this video, you will not have to check any other notes. The content in this video is very enough for the topic. I am always trying to provide the best videos for the topic and the best content. So please support the channel, subscribe it and share it. परिचय से शुरू करते हैं। संपूर्ण शरीर को ढकने वाली एवं स्पर्शनेंद्रिय का अधिष्ठान त्वचा है। यही स्वेदवह स्रोतस और लोमकूपों का आश्रय स्थान है। मतलब स्वेदवह स्रोत और लोमकूप यहाँ रहते हैं। त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान कराने वाला इंद्रिय है, मतलब ये ज्ञान इंद्रिय है। त्वचा की परिभाषा की बात करें तो संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाली एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग त्वचा है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पर एक श्लोक दिखता है, तस्य खलु एवं प्रवृतस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका सप्त त्वचा भवन्ति। इसका मतलब है जैसे दूध के उबालने से उसके ऊपर मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाच्य से त्वचा बनती है। मतलब शुक्र शोणित जब मिलते हैं उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज होती हैं कंसेप्शन के बाद, उससे त्वचा बनती हैं और त्वचाएं 7 होती हैं। त्वचा का स्वरूप अगर देखें तो त्वचा अनेक वर्ण की होती है, जैसे कृष्ण, श्याम, श्वेत, रक्त, पीत, ऐसे विभिन्न वर्णों की त्वचा होती है। त्वचा मृदु, कठिन, खुरदरी, अधिक केशयुक्त, अल्प केशयुक्त या रोमयुक्त, स्निग्ध, रूक्ष, स्वभावतः शीत या उष्ण, पतली या मोटी हो सकती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं होती है। मांसल स्थान मतलब मांस वाले स्थान जैसे नितंब, उदर, मन्या, स्कंद आदि स्थानों पर वह त्वचा मोटी होती है, कहीं कहीं पतली भी होती है, जैसे हस्त का पृष्ठ भाग आदि। त्वचा की संख्या या फिर लेयर्स ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखें तो पहले हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचाओं के 7 जो भेद बताए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अवभासिनी, दूसरी लोहिता, तीसरी श्वेता, चौथी ताम्रा, 5वीं वेदिनी, 6ठी रोहिणी, 7वीं है मांसधरा। त्वचा की पहली परत अवभासिनी के बारे में बात करें तो इसका पहला श्लोक है, तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम या सर्ववर्णान अवभासयति पंचविद्याम च छायाम प्रकाशयति सा ब्रीहे 18 भाग प्रमाणा सिद्म पंद्म कंटक अधिष्ठाना। इस श्लोक का मतलब है, प्रथम अवभासिनी नामक त्वचा होती है जो सब वर्णों को प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। वह चावल के 18वें भाग के समान मोटी होती है। इसी त्वचा में सिद्म, पद्मकंटक आदि रोग होते हैं। दूसरी त्वचा लोहिता के बारे में बात करें, द्वितीया लोहिता नाम व्रीहि 16 भाग प्रमाणा तिलकालक यच्छ व्यंग अधिष्ठाना। दूसरी त्वचा लोहिता होती है, वह चावल के 16वें भाग के बराबर मोटी होती है। इसमें तिलकालक, न्यच्छ और व्यंग आदि रोग पाए जाते हैं। आपको हर एक त्वचा के एक एक श्लोक को बाय हार्ट करना है और उसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन देना है, इतना काफी रहेगा। तीसरी त्वचा श्वेता है, तृतीया श्वेता नाम ब्रीहि 12 भाग प्रमाणा चर्मदल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना। तीसरी त्वचा श्वेता है, वह चावल के 12वें भाग के बराबर मोटी रहती है। उसमें चर्मदल, अज्जगल्लिका और मशक का स्थान होता है। चौथी त्वचा ताम्रा है,
चतुर्थी ताम्रा नाम व्रीहे अष्टभाग प्रमाणा विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना। चौथी त्वचा ताम्रा नाम की है, वह चावल के 8वें भाग के बराबर मोटी होती है, उसमें अनेक प्रकार के किलास और कुष्ठ रोग होते हैं। पांचवी वेदिनी नाम की त्वचा है। पंचमी वेदिनी नाम ब्रीही पंच भाग प्रमाणा कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना। यह चावल के 5वें भाग के बराबर मोटी होती है, इसमें कुष्ठ और विसर्प रोग होते हैं। रोहिणी त्वचा। षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद गलगंड अधिष्ठाना। षष्ठी रोहिणी त्वचा है, वह चावल के बराबर मोटी होती है, इसमें ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद और गलगंड आदि रोग होते हैं। मासधर त्वचा। सप्तमी मासधरा नाम व्रीहि द्वय प्रमाणा भगंदर विदर्धी अर्शो अधिष्ठाना। सातवीं मासधरा त्वचा है, इसकी मोटाई 2 चावल के बराबर होती है, इसमें भगंदर जो कि फिस्ट्यूला है, विदर्धी एब्सेस और अर्श पाइल्स ऐसे रोग पाए जाते हैं। अभी हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचाएं पढ़ी, अब हम आचार्य चरक के अनुसार त्वचा के 6 प्रकार पढ़ेंगे। पहली है उदक धरा। उदक मतलब जल, जो जल को धारण करती है, त्वचा के बाहरी मार्ग में पाई जाती है। दूसरी असरिक धरा, जो रक्त को धारण करती है। तीसरी सिद्म किलास को धारण करती है। चौथी दर्द्रु और कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान है। पांचवी अलजी विदर्धी की उत्पत्ति का स्थान है। छठी, ये वो त्वचा है जिसे काटने से अंधेरा छा जाता है। इस त्वचा के आश्रयभूत काली, लाल, स्थूल मूल वाली अत्यंत दुष्चिकित्सक फुंसियां पर्वों पर उत्पन्न होती हैं। अब त्वचा के प्रयोजन की बात करते हैं। त्वचा पंचभौतिक होती है। त्वचा में 5 महाभूतों के लक्षण या गुण दिखने से हम त्वचा को पंचभौतिक कहते हैं। त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान करने वाली इंद्रिय है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। स्पर्श ज्ञान वायु से होता है, उसमें जो प्रभाव वर्ण आदि हैं वे अग्नि तत्व से बने हैं। त्वचा में जो अनगिनत छिद्र तथा रोमकूप हैं वो आकाशीय है। उसमें रस, रक्त, लसिका, स्वेद आदि रहते हैं, वे सब आप तत्व से बने हैं। आप मतलब जल। तथा चर्म, केश, रोम, शमश्रु ये पार्थिव है। त्वचा के कार्य के बारे में बात करते हैं। शरीर पर वायु, सूर्य की उष्णता, शीत इनका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता रहता है। उन सबसे शरीर की रक्षा करना ही त्वचा का कार्य है। शरीर की तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करना, स्पर्श ज्ञान, शीत, उष्ण आदि का ज्ञान कराना। शोषण करना, शोषण करना मतलब त्वचा में स्थित असंख्य छिद्रों द्वारा त्वचा पर लगाए गए स्निग्ध और द्रव्य रूप द्रव्यों का अंततः ग्रहण किया जाता है। जैसे बॉडी के ऊपर कोई लोशन लगाया जाता है तो वो थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाता है, उस कर्म को कहा जाता है शोषण कर्म। स्त्रवण करना, त्वचा की स्नेह ग्रंथियों से एक स्निग्ध पदार्थ का स्त्रवण होता रहता है, जिसे त्वचा को स्निग्ध रखा जाता है। जैसे किसी किसी की त्वचा से ऑयल आता है, सीबम, ये सब, इन सब ये जो बाहर आता है, इस कर्म को कहा जाता है स्त्रवण कर्म। निस्सरण करना मतलब स्वेद रूपी मल का निस्सरण त्वचा करती है, मतलब बाहर जो निकालती है उसको वो निस्सरण है। अब हम बात करते हैं स्किन के मॉडर्न एस्पेक्ट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द एवरेज थिकनेस ऑफ द स्किन इज अबाउट only 2 mm, thickest measuring about 5 mm in the sole, palm and interscapular region, thinnest measuring about 0.5 mm in the eyelids and penis. The skin is made up of 2 layers. First is epidermis, which is outer layer. Second is dermis, which is inner layer. Epidermis के बारे में बात करें, it does not have any blood vessels. The nutrition is provided by the capillaries of dermis. It has 5 layers which are superficial to deep aspect. We'll see them. Layers of epidermis. First is stratum corneum. It is thick and non-hairy skin which is in the palm and sole. Second is stratum lucidum, which is thin and hairy skin. Third,
stratum granulosum, which is thin and hairy skin again. Fourth is stratum spinosum or Malpighian. Fifth is stratum germinatum or stratum basal or germinal layer. These are the layers of epidermis which are superficial to deep. Now talking about dermis, it is made up of connective tissue, blood vessels, lymphatic and nerve supply. It has two layers, superficial papillary layer and second is deeper reticular layer. Now we are not talking about functions here again. The functions that we learnt in the Ayurvedic part are same here. Just convert them in English and write them in a paper. They are same. Now talking about the glands of the skin, there are two types of gland in the skin. First is sebaceous gland, second is sweat gland. And there are also two types of sweat gland. First is acrine gland, second is apocrine gland. Here I am attaching an image of layers of the skin with proper marking, where are nerves, where is dermis, where are hairs. So please draw it with the notes. त्वचा के टॉपिक को एक बार ब्रीफ करके टेबल फॉर्म में और कंपैरिजन करके हर एक त्वचा का एक व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं. चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से ओवरव्यू करते हैं एक टेबल के साथ. यहाँ पे मैंने दो पोर्शन बनाए हैं, एक आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, एक आचार्य चरक के अकॉर्डिंग. आचार्य सुश्रुत ने 7 भेद बताए हैं, आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं. पहले आचार्य सुश्रुत का पार्ट देखेंगे. इन्होंने 7 भेद बताए हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और मोटाई और कौन से रोग किस त्वचा में पाए जाते हैं उसके हिसाब से कंपैरिजन करके टेबल लर्न करेंगे. पहली है अवभासिनी त्वचा. उसकी मोटाई है चावल के 18वें भाग के बराबर. इसमें सिद्म और पद्मकंटक रोग होते हैं. लोहिता चावल के 16वें भाग के बराबर. तिलकालक, न्यक्ष और व्यंग रोग. श्वेता चावल के 12वें भाग के बराबर. चर्मदल, अजगल्लिका और मशक रोग इसमें पाए जाते हैं. ताम्रा चावल के 8वें भाग के बराबर. इसमें किलास और कुष्ठ रोग पाए जाते हैं. वेदिनी त्वचा जो कि 5वीं है, चावल के 5वें भाग के बराबर होती है. इसमें कुष्ठ और विसर्प रोग पाए जाते हैं. रोहिणी ये एक चावल की मोटाई के बराबर रहती है. इसमें रोग हैं ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड. मांसधरा त्वचा जो है वो 2 चावल के बराबर होती है. इसमें रोग होते हैं भगंदर, विदर्धी और अर्श. ये आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी लर्न करने में. अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 6 नाम बताए थे वो देखते हैं. पहला है उदकधरा, दूसरा असृगधरा, तीसरा है जो सिद्म और किलास को धारण करते हैं, चौथा है दद्रु और कुष्ठ को जो धारण करती है, 5वीं है अलजी और विदर्धी को जो धारण करती है. छठी त्वचा जो है जिसको काटने से अंधेरा छा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है, और जिसके अंदर जुस चिकित्सा फुंसियाँ पाई जाती हैं. तो ये जल्दी से ओवरव्यू हो गया है आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने त्वचा के भेद बताए थे. This was all about today's topic. I hope you've loved the video and learned about the topic. I'll be back with a new topic. Till then, please subscribe the channel, share this video as much as you can, use the comment section freely, and you can also check out my previous videos. Signing out here, love and peace from me to you.